अस्सलाम वालेकुम। कायद टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दीवानगी एपिसोड 22 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार नरमीन तो चल ही बसी, लेकिन पीछे सुल्तान रह गया है अब अकेला। आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे कि नरमीन की माँ और बाप बैठे हैं। नरमीन का बाप कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी की आंखों में गम नहीं नजर आता क्या? आजकल कितनी परेशान है वो, कितना खुश रहा करती थी वो, उसको ऐसे नजर ही लग गई है किसी की और इतनी उदास होकर आजकल बैठी हुई है। मैंने फैसला किया है कि मैं सुल्तान से इस बारे में बात करूंगा, बल्कि उसे मैं धमकी भी लगाऊंगा, उसे मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब वो सुल्तान को बताएगा तब उसकी बेटी का फिर होगा इंजाम बहुत ज्यादा बुरा। जैसे ही नरमीन का बाप कॉल करता है सुल्तान को, वो सुल्तान को कहता है कि बेटा नरमीन का ख्याल क्यों नहीं रख रहे, आजकल नरमीन बहुत ज्यादा परेशान रहती है। यही सुनने के बाद वो कॉल एंड कर देता है। उसके बाद नरमीन का करता है बहुत बुरा इंजाम। वो नरमीन को पकड़कर अच्छे तरीके से झंझोड़ता है और उसे दिक्का मारता और कहता है कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से। लेकिन वो ये नहीं जानता कि नरमीन मां बनने वाली है, अगर उसको दिक्का मारेगा तो उसका बच्चा भी मर सकता है। लेकिन सुल्तान को अब सिर्फ और सिर्फ नगीन की ही फिक्र है और उसकी आंखों के सामने सिर्फ आजकल नगीन घूम रही है। पीछे से बीजान आ जाती हैं और कहती हैं कि उस बच्ची को इस हालत में क्या कर रहे हो तुम, उसकी तबीयत पता है तुम्हें कितनी खराब है और तुम हो के उसे अच्छे तरीके से झंझोड़ रहे हो। उधर नरमीन की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सुल्तान को सुल्तान की माँ कहती है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। लेकिन आगे से सुल्तान कहता है कि बीजान इसे कहे कि इस घर से दफा हो जाए वरना इसे मैं जान से मार दूंगा। बीजान कहती है कि अगर तुमने किसी को मारने की धमकी दी तो ऐसा ना हो कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो। लेकिन नरमीन ये सारी बातें दिल पर लगा लेती है और ये सारा माजरा होने के बाद आखिरकार नरमीन अपने साथ बहुत बुरा कर लेती है, जिससे उसका बच्चा और नरमीन उस दुनिया में नहीं रहते और यहीं पर घर में मैयत पड़ी है और वो नरमीन और उसके बच्चे की है। नरमीन की माँ बहुत ज्यादा रो रही है और बीजान भी। यहीं पर नरमीन का बाप भी आ जाता है और सुल्तान भी। सुल्तान को आखिरकार अब बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि उसने नरमीन के साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी बिना पर नरमीन अब इस दुनिया में नहीं रही। सुल्तान अब अकेला रह गया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही है नरमीन की माँ भी। लेकिन दूसरी जानिब आप सभी दोस्त देखेंगे कि नगीन के ऊपर भी आए रोज बुरा वक्त आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हारून की माँ की वजह से। हारून की माँ नगीन को बिल्कुल भी खुश नहीं देख पा रही, जिसकी वजह से नगीन आए रोज परेशान होती है। हारून कहता है कि तुम मेरी माँ को हैंडल कर सकती हो, तुम्हें 6 महीने गुजर गए हैं यहाँ पर, अब तुम जानती हो ना कि किस तरह की है मेरी माँ और कैसी बातें करती हैं। और रहा सवाल लोगों का, जो लोग बातें करते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए मैं हूं ना। लेकिन नगीन को आज भी हारून पर भी शक है कि हारून भी मुझे छोड़ देगा। नगीन कहती है कि अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो। लेकिन नगीन भी करती है सुल्तान के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत। आने वाले एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार नगीन जो है वो सुल्तान के पास भी जाएगी और एंड इस ड्रामे का यही होगा कि नगीन मिल जाएगी सुल्तान को और हारून भी साइड पर हो जाएगा। फिर इसी ड्रामे को कहा जाएगा दीवानगी, कि दीवानगी की हद हमेशा जिंदा रहती है। जिस तरह से नगीन करती थी सुल्तान के साथ और सुल्तान भी बाद में करने लगा नगीन के साथ, और नगीन मिल जाएगी बाद में सुल्तान को ही। इस बात पर कौन कौन एग्री है और कौन कौन डिसएग्री, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमोस के लिए देखते रहें कायद टीवी।